वी लर्न टू रीड। हम जब छोटे होते हैं ना, हमें क ख ग घ ABCD सिखाया जाता है, अक्षर ज्ञान, नंबर ज्ञान कराया जाता है। हम पढ़ना सीख रहे होते हैं और जब हमें पढ़ना आ जाता है, क्लास 2 तक हमारा ये स्टैब्लिश हो जाना होता है। 5वीं तक हम उसको रीइंफोर्समेंट करते हैं। 6 ऑनवर्ड्स आपकी जर्नी बदलती है। नाउ यू रीड टू लर्न। आपको पढ़ना आ गया, समझ के पढ़ना आ गया। आप कोई भी किताब उठाएंगे, उसमें जो लिखा है एज अप्रोप्रिएट। ऑफ कोर्स अब मैं 6 का बच्चा हूं तो मैं कॉलेज लेवल की किताबें नहीं उठा सकता। अपना एज अप्रोप्रिएट रीडिंग मटेरियल अगर मैं उठाता हूं तो मैं जो पढ़ रहा हूं मैं समझ रहा हूं और मैं सीख रहा हूं। तो गेम चेंज हो गई। पहले वी डिड व्हाट वी डिड, वी लर्न टू रीड। और जिस बच्चे की रीडिंग स्टैब्लिश हो गई विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उस बच्चे की ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता। बिल्कुल। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, मैं किताब उठाऊंगा, मैं रिसोर्स उठाऊंगा, मैं पढ़ूंगा और मुझे चीज समझ में आएगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो हमारे स्कूलों के अंदर भी यही सबसे बड़ी जंग है। इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, बच्चे आर कमिंग फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड एंड हम सब हिंदी बैकग्राउंड से लोग हैं। बिल्कुल जी। जिन बच्चों का, हमारे जो बच्चे अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है कि उनको भाषा समझ में नहीं आ रही है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और जब एक बच्चा मैथ्स नहीं कर पाता है ना, तो वो इसलिए मैथ्स नहीं कर पा रहा कि उसे मैथ्स नहीं आता है। वो इसलिए मैथ्स नहीं कर पा रहा कि उसे स्टेटमेंट सम इज नॉट मेकिंग द मीनिंग। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज रीडिंग and how important it is for the parents to introduce reading at such a small age that उसका association fun के साथ हो जाए।